नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपकी इस कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की हमारी कक्षा है आपकी कक्षा का प्रथम अंश मंगलम। यह पाठ केवल आपके अध्ययन के लिए है, तो चूंकि मंगलम यह आपके पाठ का ही अंश है तो इसका अध्ययन भी आवश्यक है। जिस प्रकार से किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए भारत में मंगलाचरण की परंपरा है। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो कार्य है वह अच्छे से पूरा हो, उसमें कोई विघ्न न आए। इसी प्रकार से आपके अध्ययन जीवन का यह 11वीं की कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। तो इस कक्षा में आपको नया नया ज्ञान मिलता रहे, आपको कोई भी दुख ना पहुँचे, आपकी कक्षा में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसके लिए हम इस कक्षा का मंगलाचरण मंगलम इस पाठ के माध्यम से करने जा रहे हैं। हमारी इस कक्षा के 6 भाग हैं। 6 सोपानों के माध्यम से आपको इस पाठ का अध्ययन कराया जाएगा। इस पाठ में 3 मंत्र हैं। प्रथम भाग में आपको मंत्रों का उच्चारण बताया जाएगा। दूसरे क्रम में इन मंत्रों में आने वाले पदों का परिचय पदच्छेद के माध्यम से कराया जाएगा। तीसरा क्रम में इन मंत्रों के अर्थ की दृष्टि से अन्वय बताया जाएगा। चौथे क्रम में अन्वय के अनुसार प्रत्येक शब्द का हिंदी अर्थ बताया जाएगा। 5वें भाग में इस मंत्र का साधारण भावार्थ बताया जाएगा और 6ठे भाग में इन मंत्रों की व्याख्या बताई जाएगी एक एक करके। तो आइए प्रारंभ करते हैं मंगलम इस पाठ के अंतर्गत आने वाले मंत्रों का अध्ययन। तो सर्वप्रथम मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनं समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमंत्र एवः समानेन वो हविषा जुहोमि। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यह था तीनों मंत्रों का उच्चारण। अब एक एक मंत्र का अर्थ समझने के लिए बाकी के 5 भागों के अनुसार समझते हैं। तो आइए सबसे पहले मंत्र का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनं। इसका पदच्छेद देखते हैं। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचित् धनं। यह हुआ इस मंत्र का पदच्छेद। अब देखते हैं इस मंत्र का अर्थ की दृष्टि से अन्वय की सहायता से श्लोकों का, मंत्रों का, पद्यों का अच्छे से अर्थ लगता है। तो इस मंत्र का अन्वय देखते हैं। अन्वय किसे कहते हैं आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। तो इनका अन्वय है जगत्याम यत किंच जगत
इदम सर्वम ईशावास्यम तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः धनम कस्यचित्। यह हुआ अन्वय। अब इस अन्वय के अनुसार एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं शब्दार्थ क्रम में। तो आइए इन शब्दों का हिंदी में अर्थ देखते हैं। जगत्याम, इस संसार में, यत किंच, जो कुछ भी, जगत है, दिखाई दे रहा है, गतिमान है, इदम, यह, सर्वम, सब कुछ, ईशा, ईश्वर से, वास्यम, व्याप्त है, तेन, इसलिए, त्यक्तेन, त्याग की भावना पूर्वक, भुंजीथा, उपभोग करो, मां, मत करो, गृधः, लालच, लोभ, आसक्ति, धनम, धन, कस्यचित्, किसका हुआ है। तो यह था एक एक शब्द का अर्थ। अब देखते हैं इस समस्त मंत्र का अर्थ। जगत्याम यत किंच जगत, इदम सर्वम ईशावास्यम। जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, गतिमान है, वह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसलिए त्याग की भावना पूर्वक इस समस्त संसार का उपभोग करो। मां गृधः, इस संसार में आसक्त मत हो। धनम कस्यचित्, यह धन किसका हुआ। यह था इस मंत्र का अर्थ। अब देखते हैं यह मंत्र क्या कहना चाहता है। यह मंत्र यह बताना चाहता है कि इस संसार में जो कुछ तत्व है, चाहे मनुष्य हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे पढ़ने लिखने की चीज़ें हों, कोई भी यंत्र हो, कुछ भी, सारी चीज़ें ईश्वर से व्याप्त है। हर जगह ईश्वर है, ईश्वर की ही ये बनाई हुई वस्तुएं हैं, किसी की नहीं है, यह सभी के लिए हैं। इसलिए इस सृष्टि का, इस संसार में स्थित वस्तुओं का उपभोग करो। स्कूल है, पढ़ाई करो, घर है, खाओ पियो, खेलो कूदो, लेकिन त्यक्तेना भुंजीथा, त्याग पूर्वक, कि यह भगवान का दिया हुआ है, यह मेरा नहीं है, इस पर मेरा अधिकार है, लेकिन उतना ही जितना भोग करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए त्याग पूर्वक उपभोग करो, इनका उपभोग करो। माँ गृधः, इन पे आसक्त मत हो जाओ, इस पर लालच मत करो कि मुझे यह चीज़ पानी है, यह मेरा ही है। त्याग पूर्वक इसका उपभोग करो। माँ गृधः, लालच मत करो। धनम कस्यचित्, यह धन किसका हुआ है। आज हमारे पास है, कल आपके पास आएगा, कल आपके पास से किसी और के पास जाएगा। धन कहीं ठहरता नहीं है, इसलिए धन को चंचला कहा जाता है। लक्ष्मी का दूसरा नाम है चंचला, यह हमेशा गतिमान रहता है। इसलिए इस मंत्र का आशय है कि यह समस्त संसार उस परमेश्वर परमात्मा ने बनाया हुआ है और यह सभी के लिए है, इसलिए इसका खूब उपभोग करो। लेकिन कैसा उपभोग करो। त्याग पूर्वक। कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है, मुझे केवल उपभोग करना है अपने जीवन के निर्वाह के लिए और उस पर आसक्त नहीं होना है। यह धन किसका हुआ है, यह किसी एक का नहीं है, सभी प्राणियों का इस पर समान अधिकार है। तो अपने अपनी योग्यता के अनुसार इसका उपभोग करने में जो समर्थ होता है वह पाता है, जो समर्थ नहीं होता फिर भी लालच करता है उसको बहुत क्षति पहुंचती है। यह इस मंत्र का तात्पर्य है। अब अगला मंत्र देखते हैं। समानो मंत्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषां, समानं मंत्रमभिमंत्रये वह, समानेन वो हविषा जुहोमि। अब इस मंत्र में एक एक पदों को जानते हैं पदच्छेद के माध्यम से। इस मंत्र का पदच्छेद है समानो मंत्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तम एषां, समानं मंत्रम
अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। इस मंत्र में एक एक पद का परिचय पदच्छेद के माध्यम से दिया गया। पद पता करने से अर्थ में आसानी होती है। अब इस मंत्र का अन्वय बताते हैं। इस मंत्र का अन्वय है मंत्रः समानः समितिः समानी मनः समानम येषां सह चित्तं समानम अतः वह समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन हविषा जुहोमि। यह हुआ अन्वय। अब अन्वय के अनुसार इस मंत्र में आने वाले पदों का अर्थ जानते हैं शब्दार्थ क्रम में। मंत्र विचार मनन करने वाला चिंतन, समानः बराबर हों एक जैसे हों, समिति सभा जहाँ लोग बैठते हैं, समानी एक जैसी हो, मनः हृदय समानम एक जैसा हो, येषाम इन मंत्र समिति और मन सह साथ चित्तम अंतःकरण समानम एक जैसा हो। अतः इसलिए वह आपको समानम एक जैसे मंत्रम मंत्र से अभिमंत्रये अभिमंत्रित करता हूँ। वो आपको समानेन एक जैसी हविषा यज्ञ में आहुति के रूप में डाली जाने वाली हवि, उस हवि से जुहोमि आहुति देता हूँ। यह हुआ अन्वय के अनुसार एक एक पद का हिंदी में अर्थ। अब इस मंत्र का साधारण अर्थ जानते हैं। सभी के विचार समान हो, सभी के लिए सभा एक जैसी हो, सभी का मन एक जैसा हो और मंत्र सभा और मन के सहित सभी मनुष्यों का अंतःकरण एक जैसा हो। इसलिए हे देवताओं, मैं आपको एक मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ और आप सभी देवताओं के लिए एक जैसी आहुति प्रदान करता हूँ। यह हुआ इस मंत्र का अन्वय के अनुसार अर्थ। अब जानते हैं कि यह मंत्र क्या कहने जा रहा है। इस मंत्र में कामना की गई है उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा से कि हे भगवान, सभी के विचार एक समान हों, कहीं वैचारिक मतभेद न हो, कहीं लोगों की आपस में झगड़े न हो, लड़ाइयाँ न हो, वैचारिक कलह न हो, समिति ही समानी सभा सबके लिए समान रूप से हो, सभी लोग सभा में बैठ सकें, सभी का मन एक जैसा हो और सभी के मंत्र के साथ, समिति के साथ, मन के साथ अंतःकरण एक जैसा हो। इसलिए हे देवताओं, चूँकि सब लोगों में एक जैसी भावना बनी रहे, सब लोगों के अच्छे काम हो, इसलिए मैं आपको समानम मंत्रम अभिमंत्रये एक ही मंत्र से सभी को एक समान मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ और समानेन हविषा जुहोमि एक जैसी हवि प्रदान करता हूँ। इस मंत्र में परम पिता परमेश्वर से कामना की जा रही है कि इस समाज में सभी मनुष्य एक समान चिंतन वाले हों, उनमें कोई भी मतभेद न हो, लड़ाई झगड़े न हो, सभी लोग सभा में बैठ सकें, सबका मन प्यार प्रेम से भरा हुआ हो। इसलिए हे देवताओं, सब जगह एक जैसी कामना वाला मैं हूँ, इसलिए मैं आपको भी सभी देवताओं को एक ही मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ। यज्ञ में मंत्रों से देवताओं का आवाहन, पूजन इत्यादि किया जाता है, तो हर देवता का अलग अलग मंत्र होता है।
तो जो यहाँ प्रार्थना करने वाला है वह कहता है कि हे भगवान, मैं अलग अलग मंत्र से आपकी पूजा नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि सभी जगह एकत्व हो, एक जैसी भावना हो, सब एक जैसे मिलजुल कर चलें। इसलिए मैं अलग अलग मंत्र से आप लोगों की पूजा नहीं करूँगा, अपितु एक ही मंत्र से आप सबका पूजन करूँगा। इसी का नाम है अभिमंत्रण। और यज्ञ करूँगा, हवन करूँगा। तो हवन में हर देवता के लिए अलग अलग प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। किसी के लिए गूलर निवेदित किया जाता है, किसी के लिए धूप चढ़ाई जाती है। तो यहाँ प्रार्थना करने वाला कहता है कि मैं आप सबको एक जैसी ही हवि अर्थात आहुति प्रदान करूँगा। इसलिए आप सभी को एक समान आचरण वाला बना दीजिए। यह है दूसरे मंत्र का अर्थ, अन्वय, भावार्थ। अब चलते हैं तृतीय मंत्र की ओर। तृतीय मंत्र है ओम द्योहो शांतिरंतरिक्षम शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। यह है मंत्र का स्वरूप। इसमें पद हैं द्योहो शांतिः, अंतरिक्षम शांतिः, पृथिवी शांतिः, आपः शांतिः, औषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः, विश्वे देवा शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिः एव शांतिः सामा शांति एधि। यह है पदच्छेद। अब इसका अन्वय भी बड़ा सरल है, तो अन्वय देखते हैं। द्योहो शांतिः, अंतरिक्षम शांतिः, पृथिवी शांतिः, आपः शांतिः, औषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः, विश्वे देवाः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिः एव शांतिः सामा शांतिः एधि। यह हुआ अन्वय। अब अन्वय के अनुसार एक एक पद का अर्थ देखते हैं शब्दार्थ क्रम में। द्योहो स्वर्ग, शांति शांति प्रदायक हो। अंतरिक्षम आकाश, अंतरिक्ष लोक, शांति शांति प्रदायक हो। पृथ्वी यह धरती, शांति शांति प्रदायक हो। आपः जल, शांति शांति प्रदायक हो। औषधयः सारी औषधियाँ जड़ी बूटियाँ, शांति शांति प्रदायक हो। वनस्पतयः सारी वनस्पतियाँ पेड़ पौधे, शांति शांति देने वाली हों। विश्व देवा सारे देवता, चाहे वो अलौकिक देवता हों या पत्थर वनस्पति के रूप में उपस्थित देवी देवता हो, वे सभी देवता शांति ही शांति देने वाले हों। ब्रह्म इस सृष्टि का रचयिता, जिसने इस समस्त सृष्टि, इस धरती को, इन ग्रहों को, पेड़ पौधों इत्यादि को जिसने बनाया है, वह भी शांति ही शांति देने वाला हो। सर्वम सब कुछ शांति ही शांति देने वाला हो। शांति ही शांति एव ही शांति ही शांति हो। सामा शाश्वत सब जगह, शांति शांति ही एधि बढ़े प्राप्त हो। अब देखते हैं इस मंत्र का सामान्य अर्थ। यह स्वर्ग शांति देने वाला हो, अंतरिक्ष लोक शांति देने वाला हो, यह पृथ्वी शांति देने वाली हो, जल शांति देने वाला हो, समस्त प्रकार की औषधियाँ शांति देने वाली हो, सारी वनस्पतियाँ शांति देने वाली हो, सभी देवी देवता शांति देने वाले हों, इस सृष्टि का निर्माण करता शांति देने वाला हो,
सब जितनी भी अन्य वस्तुएं हैं सभी शांति देने वाली हों, हर तरफ शांति ही शांति हो। इसलिए हे परमेश्वर परमात्मा, मुझे शांति की प्राप्ति हो, शांति बढ़ती जाए। यह है सामान्य अर्थ। अब यह मंत्र कहना क्या चाहता है यह भी समझते हैं। इससे पहले यह बताना चाहूँगा कि शांति शब्द का अर्थ कल्याण भी होता है। इसलिए जहाँ जहाँ आपने यह अर्थ लगाया है कि शांति देने वाला हो, शांति हो, वहाँ आप यह अर्थ भी लगा सकते हैं कि कल्याणकारी हो। यह पृथ्वी कल्याणकारी हो, वह आकाश कल्याणकारी हो, धरती कल्याणकारी हो, सारी औषधियाँ कल्याणकारी हों, सारे वनस्पतियां कल्याणकारी हों, सारे देवी देवता कल्याणकारी हों, सब वस्तुएं कल्याणकारी हों और कल्याण ही कल्याण इस मानव मात्र का, इस जगत का हो, मुझे कल्याण की प्राप्ति हो, यह अर्थ आप लगा सकते हैं। इसमें प्रार्थना करने वाला भगवान से कल्याण और शांति की कामना करते हुए कहता है कि हे परमेश्वर परमात्मा, यह धरती हमारे लिए कल्याणकारी हो, यह आकाश हमारे लिए कल्याणकारी हो, यह पृथ्वी हमारे लिए कल्याणकारी हो, यहाँ उपस्थित औषधियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हों, हमें औषधियों से कोई क्षति ना पहुँचे, सारी वनस्पतियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हों, हमें शांति देने वाली हों, समस्त देवी देवता हमारे लिए कल्याणकारी हों। इस सृष्टि का निर्माण करने वाला जो ब्रह्म है वह ब्रह्म भी हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमें केवल कल्याण ही कल्याण प्राप्त हो, चारों ओर कल्याण हो, सबको शांति मिले, सबको कल्याण मिले और मुझे भी कल्याण की प्राप्ति हो। यह इस मंत्र के द्वारा कामना की गई है। तो आपका जीवन भी इसी प्रकार कल्याणकारी हो, आपको नित नया ज्ञान मिलता जाए, आपका अच्छा विकास हो, आपका जीवन अत्यंत उन्नत हो। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं विराम करते हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आपकी कक्षा निरंतर चलती रहे और आपका जीवन उज्जवल हो। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आपको यह कक्षा कैसी लगी यह आप अपनी टिप्पणी के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। नमस्कार।